Namaskar. Welcome to Camp Siksha. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper. This question is from the chapter called Chemical Bonding. और chemical bonding में किस जगह से ये क्वेश्चन है? ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये क्वेश्चन है, एमओटी का क्वेश्चन है। एमओटी के क्वेश्चन में इसने एमओटी के डायग्राम ये बनवाना चाह रहा है आपसे C22 माइनस का, O2 2 प्लस का, O2 का, N2 प्लस 1 का, N2 1 माइनस का, हीलियम 2 प्लस का। तो इन सब के अगर एमओटी आपको बनाने आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है, तो आप ये क्वेश्चन बड़े प्यार से कर लोगे। मैं एक एक करके सबके आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स दिखाता जाता हूँ और एक बार जल्दी जल्दी से आंसर पकड़ लेते हैं, जरा देखते हैं। तो देखिएगा जरा, इस वक्त जो मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो किसका है? वो है C2 मॉलिक्यूल का। मेरे को निकालना C2 2 माइनस का। C2 2 माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपको पता है C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C2 के अंदर होंगे 12 और 12 के ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे जरा देखते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैंने जो डायग्राम अभी उठा रहा था डायरेक्टली जो मैंने डाल दिया यहाँ पे, वो C2 का था। फिलहाल इस C2 पे जब आप क्या करोगे, C2 पे जब आप C2 2 माइनस बनाओगे तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लगाने पड़ेंगे, तो एक यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे। ये बन गया C2 2 माइनस का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अब इसमें देखो क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है तो वो क्या होगा? तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक होगा। तो फिलहाल ये कह रहा है कि इज इट डायमैग्नेटिक? हाँ जी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। C2 2 माइनस डायमैग्नेटिक है क्योंकि एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे आपके क्या हैं? पेयर्ड है। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप थोड़ा और अच्छे से दिखाना चाहो तो मैंने थोड़ा सा गलती करी, इसको ऊपर को और इसको नीचे को दिखाना, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, तो ये ज्यादा बेटर है। इस तरह से दिखाओगे तो सारे के सारे पेयर्ड आ रहे हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई ये डायमैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर बी पे। ओके, ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ये इस वक्त जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने डायरेक्टली उठाया वो O2 का है। O2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आप देखोगे तो आपको इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन 16 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 इलेक्ट्रॉन आपको कुछ इस तरह से भरे हुए दिखेंगे। इन 16 इलेक्ट्रॉन्स में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया तो वो क्या होगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो है बॉन्डिंग, 10 माइनस 1 2 3 4 5 6। 10 माइनस 6/2 दैट इज 4/2, दैट इज नथिंग बट कितना? 2। इसका मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। तो O2 2 माइनस O2 2 प्लस, ये 2 प्लस पूछना चाह रहा है ना आपसे। O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो O2 2 प्लस में क्या होगा? एक्चुअली ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो आप ये मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है हमारे पास और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ इतने बचे। तो अगर इतने बचे तो हमने कहाँ से हटाए? 2 इलेक्ट्रॉन मैंने हटाए कहाँ से? एंटी बॉन्डिंग से। तो इसका मतलब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? ये आएगा 10 माइनस 4/2, दैट इज नथिंग बट 6/2। इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो एक का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3, एक का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करूं किसके? O2 और O2 2 माइनस के, तो बॉन्ड ऑर्डर O2 2 प्लस का 2 प्लस सॉरी O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है और O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका कम आ रहा है। और आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। तो अगर बॉन्ड लेंथ की अगर बात करोगे तो ये इसका उल्टा चलेगा। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली जिसके ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो अगर मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा चलेगा। तो ये क्या कहना चाह रहा था? ये कहना चाह रहा था O2 2 प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, O2 2 प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। गलत लिखा हुआ है, O2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, O2 2 प्लस की कम है, इसलिए ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो गलत हो जाता है। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, N2 और N2 प्लस 1 और N2 माइनस 1। इनके स्ट्रक्चर्स देखने की कोशिश करते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, सो डायरेक्टली जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है N2 1 माइनस। इसका मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसके पास है। 15, तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हो गए आपके बॉन्डिंग में। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? 1 2 3 4 5। तो 10 माइनस 5/2, दिस विल गिव यू 5/2। 5/2 इज नथिंग बट यू कैन से 2.5। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? आपका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5। सिमिलरली अगर ये आपसे कह रहा है कि आपको किसका निकालना है? N2 प्लस 1। N2 प्लस 1 का मतलब तो ये है कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को भी गायब कर दो,
इसको भी गायब कर दो। अगर आपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गायब करने के बाद अब आपके पास कौन आया, N2+1। ठीक है, N2+1 में से अगर आप क्या करते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, इसका कितना आ रहा है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफैक्ट नो, यू कैन से 9 माइनस 1 2 3 4, तो 9 माइनस 4/2 दैट इज नथिंग बट 5/2, और 5/2 का मतलब है 2.5। इसका मतलब है कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा था, N2+1 N2-1 दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो सही बात है, हमने ये चेक करा, दोनों का 2.5 हो रहा है, इसलिए इन दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है He2+ has the same energy as that of two isolated He atom। भाई टू आइसोलेटेड He atom में एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, दूर दूर बैठे हैं, भाई ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड तो होंगे नहीं, अट्रैक्टेड नहीं होंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो जीरो ही आ रहा है इन दोनों का। तो ठीक है जी, एक दूसरे से अट्रैक्टिव नहीं हो रहे, बॉन्ड नहीं बना रहे, तो जीरो है। लेकिन अगर आप He2+1 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करोगे, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3। तो आप कैसे करोगे, 1 2 3, सिर्फ इतनी फिलिंग कर पाओगे, 1 2 3, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 माइनस 1/2, दैट विल कम आउट टू बी नथिंग बट दैट इज 1/2, 1/2 इज नथिंग बट 0.5। इसका मतलब है कि इसका 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका तो कुछ बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इन दोनों का तो कुछ बॉन्ड ऑर्डर आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो बॉन्डिंग हो रहा है ना, कुछ तो अट्रैक्शंस है ना, यहाँ तो बिल्कुल अट्रैक्शंस नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी तो सेम हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसकी और इसकी एनर्जी सेम कैसे हो सकती है, वो तो वैसे भी गलत था। अगर हम ये सब नहीं भी करते, नॉर्मल थ्योरी से भी हमें समझ में आ रहा है इसकी और इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे सेम हो जाएगी। बाकी हमने जस्टिफाई भी किया, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा 0 आ रहा है, इसका देखा कि 0.5 आ रहा है, तो इसमें कुछ अट्रैक्शंस तो होंगे ही, 0.5 आ रहा है तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास कुछ भी अट्रैक्शंस नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों की एनर्जी भी सेम नहीं होगी। ठीक है जी, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए and option number C only. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha.